मोनिका गोम्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही गिरफ्तार किया है उसके पति पॉल डी मेलो को। आपको याद दिला दें, पॉल डी मेलो की 6 साल की बेटी जेनिफर और बीवी रेचल डी मेलो भी इस निर्मम हत्याकांड की शिकार हैं। हमने मोनिका के पिता सेबेस्टियन एंड्रू और मां लीना एंड्रू से बात करने की बहुत कोशिश की, पर वो बेहद शर्मिंदा हैं। उन्होंने अपनी बेटी मोनिका के बारे में बात करने से साफ इनकार कर दिया है। मोनिका, बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अपना जुर्म कबूल कर लो। इन 6 मर्डर्स में और कौन कौन इन्वॉल्व था तुम्हारे साथ? क्या पॉल भी तुम्हारे साथ था? सर मैंने कुछ नहीं किया है। अरे सर, मुझे आइडिया भी नहीं था ये सब मोनिका ने किया है। सर प्लीज बिलीव मी, देखो मैंने कुछ नहीं किया है। देखो मोनिका, तुम्हारा जुर्म सामने आ चुका है, इसलिए अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। क्यों मारा तुमने इन सबको? और बेरामैक्सिन कहां से मिला तुम्हें? साहब, मेरे को बेरामैक्सिन के बारे में तो कुछ मालूम नहीं, पर मैं आपको कुछ और बता सकता हूं। पर मेरे को मालूम नहीं कि उनका इन मर्डर से कुछ लेना देना है कि नहीं। प्रशांत की तरह केविन भी पुलिस से काफी कुछ छुपा रहा था, और ऐसा भी कुछ था जो नताशा जानती थी, पर उसने वो आज तक किसी को नहीं बताया था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। क्या बताना है नताशा? मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही किसी का मर्डर किया है। मोनिका, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। प्रशांत कदम हमारी कस्टडी में है और केविन लॉरेंस तक भी हम पहुंच चुके हैं, और बाकी के उन सभी लोगों तक पहुंच जाएंगे जिन्होंने तुम्हारी मदद की है। मुझे तो आइडिया भी नहीं, ये सब मोनिका ने किया, और उसने ऐसा क्यों किया और कैसे किया मुझे सच में नहीं पता। प्लीज बिलीव मी मैम, मैं सच कह रहा हूँ। इम्पॉसिबल पॉल, उसने 6 लोगों को जहर देकर मार डाला, जिसमें तुम्हारी 6 साल की बेटी जेनिफर और तुम्हारी बीवी रेचल भी थी। मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, और हाँ, मुझे उस वक्त किसी पर भी शक नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बेटी जेनिफर को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए। उसका दम घुट रहा था और वहाँ डॉक्टर या फिर किसी और ने हमें ये नहीं बताया था कि उसे जहर दिया गया। डॉक्टर क्या हुआ जेनी को? मुझे देखना उसे। आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं पाए, उसकी सांस रुक चुकी थी। डॉक्टर आप एक और बार जेनी को चेक कर लीजिए ना प्लीज, हो सकता है आपको। पॉल, शी इज नो मोर। हॉस्पिटल लाने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। अगर मेरी बेटी जेनिफर का मर्डर हुआ था या फिर उसे जहर दिया गया था तो ये बात डॉक्टर को डेफिनेटली पता चलती। जो बात डॉक्टर को पता नहीं चली वो मुझे कैसे पता चलती? और जब से इन सब के बारे में पता चला है मैं खुद शॉक में। अब तो मुझे मोनिका से डर लगने लगा है। 1.5 साल में तुम्हारी बेटी और बीवी दोनों की मौत हो जाती है, तुम्हें उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। हमें पता है क्यों, क्योंकि तुम्हारा और मोनिका का अफेयर चल रहा था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर सबको मार डाला। ये सच नहीं है मैम। मेरे कजिन फिलिप के डेथ के बाद मैं मानता हूं कि मैं और मोनिका काफी क्लोज आ चुके थे, लेकिन हमारे बीच में अफेयर जैसा कुछ नहीं था। और मोनिका ने रेचल की डेथ पर जो किया वो तो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे वो बात बहुत अजीब लगी और मैंने खुद मोनिका से ये सवाल भी किया। मोनिका, एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है। क्या? कि मैंने रेचल के साथ कुछ किया है? रेचल की फ्यूनरल के वक्त तुमने उसे किस क्यों किया था? क्योंकि रेचल मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताई है। तुम्हें मुझ पे शक क्यों होता है पॉल? क्या मैं तुम्हें इतनी क्रूअल लगती हूँ? रेचल डिमेलो की तबीयत खराब होती है और मोनिका उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। अपनी 6 साल की बेटी जेनिफर की मौत के बाद रेचल अक्सर बीमार रहने लगी थी। ये लो, पानी पी लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर मोनिका ने रेचल के साथ कुछ किया भी था तो ये बात आज सामने आई, लेकिन उस वक्त डॉक्टर को कुछ भी पता कैसे नहीं चला? अब आप बताइए मैडम, उस वक्त मैं किस पर शक करता और कैसे शक करता? एक दशक से भी ज्यादा लंबे समय के लिए जो सच जमीन के नीचे दफन थे, उसके अवशेष आज न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन पुलिस को इस बात का कोई सुराग नहीं मिला था कि मोनिका को बेरामैक्सिन आखिर मिला कहां से, जिससे इन 6 हत्याओं को अंजाम दिया गया था। क्या ये सारी हत्याएं मोनिका ने अकेले की थी, या फिर कुछ और लोग भी थे जो उसके इस जुर्म में सहभागी थे? ये पता लगाना मुश्किल था,
क्योंकि मोनिका ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली थी। वो कुछ कबूल करने या बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। मोनिका के माता पिता को भी पूछताछ के लिए लाया गया। क्या उन्हें इन हत्याओं और हत्या के मकसद की जानकारी थी? केविन लॉरेंस वो आदमी था जिसे मोनिका ने पुलिस की निगरानी में होने के बावजूद पीसीओ से फोन किया था। केविन लॉरेंस इन हत्याओं के बारे में क्या जानता था और मोनिका गोम्स ने केविन लॉरेंस को कांटेक्ट क्यों किया? मोनिका को बेरामैक्सिन दिलवाने के लिए तूने कॉलेज में किसको रिश्वत दी थी? मेरे को नहीं मालूम उसे ये कहां से मिला। वो कॉलेज से लाई थी या कहीं और से। मैंने किसी को रिश्वत नहीं दी। रोना बंद कर, नाम बता। दीपक मंदार, बीरेन चैटर्जी या दोनों? दीपक, बीरेन, 2004 से लेकर अब तक के हर स्टूडेंट, हर स्टाफ मेंबर से पुलिस पता करने में लगी है कि मोनिका को बेरामैक्सिन जैसा रेस्ट्रिक्टेड केमिकल किसने दिया। सर, हमने स्टॉक की सारी डिटेल्स दे दी। जितना भी हमें पता था हमने सब बता दिया। उसके बाद भी सर आप हम पे शक कर रहे हैं? सर, हम बेवजह उस औरत के किए की सजा भुगत रहे। हमने जरा भी बेरामैक्सिन लैब के बाहर नहीं जाने दिया। हम उसकी मदद क्यों करेंगे सर? वो भी 6 लोगों के मर्डर केस में, एक सीरियस क्राइम में। मैं मानता हूं मेरा मोनिका के साथ चक्कर था। मैं ये भी मानता हूं कि मैंने उसकी मदद की है, लेकिन मर्डर में नहीं। मर्डर में नहीं तो किस में? मैंने उसे नकली मार्कशीट बनवा के दी थी। डिसिल्वा कॉलेज का अपॉइंटमेंट लेटर और आई कार्ड भी मैंने ही उसे बनवा के दिया था। क्या? लेकिन क्यों? डिसिल्वा कॉलेज का नकली आई कार्ड, नकली मार्कशीट, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सब बनवाने के पीछे कोई मकसद तो होगा ना? मेरे को नहीं मालूम था कि वो इसका क्या करने वाली है। मैंने पूछा ही नहीं। प्रशांत, डिसिल्वा कॉलेज में तुम्हारी कोई अप्रोच है? एंट्री दिला सकते हो मुझे वहां? तुम्हें वहां एडमिशन लेना है? फिर से स्टूडेंट बनना चाहते हो? नहीं, लेक्चरर। लेक्चरर? मोनिका, वो साइंस कॉलेज और तुम कॉमर्स ग्रेजुएट। क्या करोगे वहां लेक्चरर बन के? तुम मुझे केमिस्ट्री की मार्कशीट्स दिलवा सकते हो? और तुम्हें ये सब करना क्यों है? क्योंकि मैं केमिस्ट्री की लेक्चरर बनना चाहती हूँ, इसलिए। मैं एक ऐसे आदमी को जानता था जो ये काम करता था। उसी से मैंने मोनिका के लिए जाली मार्कशीट बनवाई थी। इसमें वो सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए और उसी यूनिवर्सिटी से हैं जहां से आपको चाहिए। थैंक यू राहुल। तू अभी भी आधा सच बोल रहा है। बिना मार खाए पूरा बोलेगा नहीं? साहब, सच बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो इसका क्या करेगी। मुझे लगा मस्ती कर रही है। फिर उसने जब कॉलेज का आईडी कार्ड बनवाने के लिए कहा तो मुझे सही में लगा कि वो मजाक कर रही है। आई कार्ड? आई कार्ड क्यों चाहिए? मोनिका, पहले तुमने कहा कि तुम्हें मार्कशीट चाहिए, अब कह रही हो लेक्चरर का आई कार्ड भी चाहिए। आई कार्ड इतनी बड़ी चीज है क्या जो इतने सारे सवाल पूछ रहे हो? बड़ी चीज नहीं है, बन जाएगा। पर तुम्हें चाहिए क्यों? चाहिए, बस बनवा दो प्लीज। प्रशांत, मुझे फिलिप को दिखाना है कि मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। आप इस नकली आई कार्ड से असली स्टूडेंट्स को पढ़ाने का सोच रहे हो? इससे क्या करने का सोच रही हो वो तो मुझ पे छोड़ दो। तुम ये रखो। फिर 2005 में मोनिका के सास के मरने की खबर आई। साहब, मैं कसम खाकर बोलता हूँ, मेरे को नहीं मालूम था कि वो नेचुरल डेथ नहीं थी। मुझे तो खुद अभी पता चला कि वो मर्डर था। तूने ये तो बता दिया कि तूने कैसे नकली मार्कशीट और नकली आईडी बनाकर मोनिका को कॉलेज के अंदर घुसाया। अब इतने ही प्यार से ये भी बोल दे कि उसके लिए बेरामैक्सिन कॉलेज से बाहर कैसे लाया। देख, ये तो हो नहीं सकता कि तुझे मोनिका की सास के मर्डर के बारे में पता नहीं था। कसम से नहीं मालूम था। हाँ, इतना जरूर जानता था कि मोनिका अपनी सास से बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर उसके बारे में बोलती रहती थी। ये उन 14 सालों की उस षड्यंत्रकारी यात्रा की सिर्फ शुरुआत थी जिनमें बेहद भयानक हत्याओं को अंजाम दिया गया, जिन हत्याओं पर इतने सालों तक किसी को शक नहीं हुआ। पर सच ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें इन हत्याओं की जानकारी थी, जो जानते थे कि मोनिका दुखी है अपनी सास से, अपने हालात से। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि किसी को संदेह नहीं हुआ? राहुल सिंह जी, चल तेरे जेल चलने के असली डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। प्रशांत कदम के इकबालिया बयान के तहत नकली मार्कशीट और आई कार्ड बनाने वाले राहुल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राहुल सिंह ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे करने जा रहा था जो अब तक प्रशांत ने भी पुलिस के सामने नहीं रखे थे।
सर केविन अभी भी बार बार यही राग अलाप रहा है कि वो मोनिका को काफ़ी टाइम से जानता है, वो सिर्फ उसका दोस्त है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये फ़ोन रिकॉर्ड कुछ और ही बता रहे हैं। ये जानते हुए भी कि हम मोनिका पर 24 घंटे नज़र रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी मोनिका ने अलग अलग एरिया के पीसीओ से केविन को कॉल किया है, जहाँ हमारे कांस्टेबल ने उनको फॉलो किया था। मोनिका ने खुद अभी तक कुछ कहा? नहीं सर, मैंने उसकी पॉल से भी बात करवाई कि शायद वो इमोशनल होकर अपना मुंह खोल दे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। मोनिका इतनी आसानी से टूटने वालों में से नहीं है। हमें हर हाल में ये पता लगाना होगा कि उसे बेरामेक्सिन मिला कहाँ से। अगर पता नहीं लगा पाए तो इस जानकारी का कोई फायदा नहीं होगा कि जब वो 6 डेथ्स हुई, मोनिका उनके साथ थी और उसके कुछ खिलाने या पिलाने के बाद ही उनकी डेथ हुई। मुझे लगता है कि उसे पता है कि अगर हम ये साबित नहीं कर पाए कि उसे बेरामेक्सिन कहाँ से मिला, भले ही उसने वो जहर देकर उन सबको मारा हो, तो वो बच सकती है। जब हम इस केस पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, मोनिका भी अपनी तैयारी कर रही थी। वो जरूर किसी से मिली है जिसने उसे अपना मुंह बंद रखने की सलाह दी है। मुंह बंद रखना, एक शब्द भी मत बोलना। उन्होंने डेड बॉडीज खोद कर निकाली है, उनसे कुछ मिल सकता है? वो इस बार इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, जमीन आसमान एक कर देंगे। उन्हें पक्का कुछ न कुछ तो मिलेगा। उन्हें सिर्फ मुझ पर शक नहीं है, बल्कि वो ये मान चुके हैं कि ये सब मैंने ही किया है। देखो मोनिका, कोई भी इंसान अंजाम भुगतना नहीं चाहता है, वो भी तब जब इतने साल तक सब शांत हो और बात ना उलझी हो। लेकिन अब ये बाहर आ चुके हैं और ये रुकने वाले नहीं हैं। अब इससे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सब लोग अपना मुंह बंद रखें। खुद को बचाने की कोशिश में हाथ पैर मत मारना। सिर्फ एक काम करना है तुम्हें, मना करो, जस्ट डिनाई। और ऐसा सिर्फ तुम्हें नहीं, सब लोगों को करना होगा, तभी बच सकते हो। उसे जरूर किसी वकील से सलाह मिली है। इन कॉल रिकॉर्ड्स में किसी वकील का नंबर मिला? नहीं सर। सर, राहुल सिंह ऐसा बहुत कुछ जानता है जो हमारे काम का हो सकता है। फर्जी मार्कशीट और आई कार्ड के पीछे प्रशांत ने बहुत कुछ छुपाया है। मतलब बेरामेक्सिन मोनिका को उसी ने ला के दिया था? बेरामेक्सिन नहीं सर, लेकिन प्रशांत को पता था कि मोनिका ने अपनी मदर इन लॉ का मर्डर किया है। सर, मैंने मोनिका को फर्जी मार्कशीट, अपॉइंटमेंट लेटर और आईडी कार्ड बना के दिया था, पर यह सिलसिला यहाँ नहीं रुका। नहीं रुका मतलब? मोनिका की सास के मरने के बाद प्रशांत भाऊ ने उसे फिर एक बार मेरे पास भेजा था। और इस बार क्या बनाया तूने? ये तो एल्बर्ट गोम्स की प्रॉपर्टी है, आपके ससुर की। हाँ। आपको इसमें भी फ्रॉड करना है? हाँ राहुल, मालूम है मेरे को, वसीयत बनानी है। प्रशांत भाऊ, आपको पता है ना ये सारी प्रॉपर्टी करोड़ों की होगी। चिंता मत कर, उसमें तेरा भी थोड़ा सा हिस्सा है। वो ये वसीयत जिस भी काम के लिए बनवा रही है उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, आपको पता है ना ये बात। उसकी चिंता तू क्यों करता है, मैं हूं ना इधर। तू बस वसीयत बना। मेरे फादर इन लॉ एल्बर्ट गोम्स के साइन फॉर्ज करने पड़ेंगे और विल में उनके बाद प्रॉपर्टी 2 लोगों को जाएगी, मेरे पति फिलिप गोम्स को और उनकी पत्नी मोनिका गोम्स को, यानी मुझे। सर, वो विल जाली थी। इस बात पे फिलिप के भाई जॉर्ज को पहले ही शक था कि विल फर्जी है। चल अच्छा हुआ कि ये बात सामने भी आ गई। अब ये बता कि मोनिका को बेरामेक्सिन किसने दिलवाया, कहाँ से मिला, क्या प्रशांत था वो? सर, मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं प्रशांत भाऊ के लिए सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का काम किया करता था। पहले मोनिका अपनी सास मारिया गोम्स का मर्डर करती है और उसके बाद फर्जी विल बनवाती है और उसके बाद वो अपने ससुर एल्बर्ट गोम्स का मर्डर करती है और उनके मरने के तुरंत बाद वो फर्जी विल सामने आती है और उसके बाद वो अपने हस्बैंड फिलिप का भी मर्डर करती है। और जैसा कि नताशा और जॉर्ज ने बताया कि फिलिप के मर्डर के बाद दोनों खुशी खुशी सारी प्रॉपर्टी मोनिका के नाम कर देते हैं। अब इन सबको तोड़ना होगा। नताशा और जॉर्ज को बुलाओ, मोनिका के पेरेंट्स को भी बुलाओ। अब मोनिका का खेल खत्म हो चुका है, उसके चेहरे से नकाब हटाने का वक्त आ गया है। मैंने मोनिका की जिस काम में हेल्प की थी वो मैंने आपको सब बता दिया है। इसके अलावा ना मैंने कुछ किया है और ना ही मुझे कुछ पता है साहब। तेरी बकवास बहुत सुन ली प्रशांत। अब जब तक तू ये नहीं बताएगा कि तूने मोनिका को बेरामेक्सिन कहाँ से ला के दिया था, हम मोनिका के हर मर्डर में तुझे उसका भागीदार बनाएंगे और तू जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। इस बात की गारंटी मैं तुझे देता हूँ। हम सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, कुछ साल पहले तक हमारा अफेयर था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मुझसे कुछ सलाह लेने के लिए मुझे फोन किया था। अब मैं तुझे एक सलाह देता हूँ, कान खोल के सुन। मोनिका को बचाने के चक्कर में मत रहे। मोनिका तो बहुत लंबा अंदर जाएगी और साथ में तू भी जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ सर, अब हम सिर्फ दोस्त हैं। मेरा इस केस से कोई मतलब नहीं है। मेरे हस्बैंड केविन का इन मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी को नहीं मार सकते। अगर मोनिका कोई सलाह मांगने के लिए उन्हें फोन करती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इन मर्डर्स में उन्होंने उसकी हेल्प की है। मिसेस मार्गरेट लॉरेंस, जब से ये केस खुला है तब से मोनिका ने एक बार नहीं
बल्कि आपके पति को 4 बार अलग अलग पीसीओ से कॉल किया है। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया कि हर दूसरे दिन सलाह लेनी पड़ती है? दरअसल आपका पति झूठ बोल रहा है, सच छुपा रहा है वो। और हम श्योर है कि इन सब मर्डर में आपके पति को सिर्फ मालूम ही नहीं, बल्कि इन सब मर्डर्स में उसने मोनिका की मदद भी की। सर, हम मोनिका को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो यही कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया। जाहिर सी बात है, वो जानती है कि हम उसे तब तक दोषी साबित नहीं कर पाएंगे जब तक बैरामैक्सिन के सोर्स को ट्रैक नहीं कर लेते। बैरामैक्सिन के मामले में अभी तक कोई लीड नहीं मिली? नहीं सर, कॉलेज से तो कुछ नया सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशांत और केविन है हमारे पास, और मुझे यकीन है कि ये काम इन दोनों में से ही किसी का है। प्रफुल्ल, इस मोनिका ने किस लेवल की प्लानिंग की? ये सामने आने के बाद भी कि कॉलेज में वो फर्जी तरीके से घुसी थी, हम अभी तक पता नहीं लगा पा रहे हैं कि वो केमिकल उसके पास आया कहां से। सर, ये मोनिका बहुत शातिर औरत है, बहुत शातिर। अब तक जो भी पता चला है उसके हिसाब से मोनिका अपनी सास मारिया गोम्स से नाराज थी, क्योंकि मारिया गोम्स उसे फिजूल खर्च के लिए पैसे नहीं देती थी, उससे हिसाब मांग लेती थी, और घर में भी मारिया गोम्स की ही चलती थी। और ये हमें किसी और ने नहीं, खुद मोनिका के पेरेंट्स ने बताया। जब हमें इन मर्डर्स के बारे में पता चला तो सुनकर हम भी शॉक हुए थे, और ऐसा नहीं है कि मोनिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हम लोग कभी मोनिका को समझ ही नहीं पाए। आपको पता भी था आपकी बेटी क्या कर रही है? सबसे पहले उसने अपनी सास को मारा, और उसके बाद एक एक करके सबको मार रही है। नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, मैं मोनिका की सास मिसेस मारिया गोम्स से मिला था, और बहुत अच्छी औरत थी। मोनिका शादी के बाद जब उनके घर गई तो मिसेस मारिया गोम्स ने मुझे मोनिका को समझाने के लिए बुलाया था। ऐसा नहीं कि मोनिका किसी का केयर नहीं करती, वो सबका ध्यान रखती है, सबसे प्यार करती है, पर उसकी एक अजीब सी आदत आज तक मेरे समझ में नहीं आई। वो हर रोज बाहर जाती है और जितना पैसा दो सब पैसा खर्च करके आती है, वो भी फालतू चीजों पर, और वापस आकर पैसा मांगने में उसे कुछ गलत नहीं लगता। मम्मा, मेरे भी अपने कुछ पर्सनल खर्चे हैं। ऐसे कौन से पर्सनल खर्चे हैं मोनिका तुम्हारे, जो सारा पैसा खत्म हो जाता है और हमेशा तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं? मम्मा, मुझे अपने लिए कुछ खरीदना है। मोनिका बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने गरीबी झेली है। हम अमीर है, हमारे पास पैसा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि फालतू में पैसा उड़ाएंगे। सॉरी बेटा, तुम्हें अपनी आदत ठीक करनी होगी। अब मैं तुम्हें और पैसा नहीं दूंगी। फिलिप, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत शर्म आती है। हर छोटी से छोटी चीज के लिए मुझे मम्मा के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। मोनिका, तुम एक काम करो, ये थोड़े पैसे रख लो। फिलिप, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ, क्या मेरा खुद का बैंक अकाउंट अपना कार्ड नहीं हो सकता क्या? क्यों मैं हर रोज मम्मा के सामने? मोनिका, यानी मम्मा इस घर की बॉस है, कौन कब कैसे कितने खर्च करेगा ये वही डिसाइड करती है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, नताशा के लिए भी एक फिक्स्ड पॉकेट मनी है, वो भी बिना सोचे समझे खर्च नहीं कर सकती। ये ठीक नहीं है फिलिप। मैं हर रोज छोटी छोटी चीजों के लिए मम्मा से नहीं पूछ सकती। तुमसे कुछ कहो तो कहते हो मम्मा से जाके पूछो। मोनिका, तुम एक काम क्यों नहीं करती? ग्रेजुएट हो, जॉब कर लो। देखो, जॉब करोगी तो तुम्हारी सैलरी तुम्हारी होगी, फिर मन चाहे वैसे खर्च कर लो, ना मुझसे कुछ पूछना होगा ना मम्मा से। देखो मोनिका, मैं और डैड फैमिली बिजनेस संभालते हैं और मम्मा घर और पैसे। डैड को मम्मा पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ। आज मम्मा इस घर की बॉस है, मगर कल तुम गोम्स हाउस की और हमारे बिजनेस की बॉस बन जाओगी, पर उसके लिए तुम्हें फाइनेंशियल मैटर्स समझने होंगे। सब कुछ सोच समझ के खर्च करना होगा। सेबेस्टियन, आपको अपनी बेटी को समझाना होगा। देखो, आज तक हमने उसके बैकग्राउंड के बारे में कभी सोचा नहीं। फिलिप को पसंद आई, शादी हो गई, उसे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब उसकी ये आदत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मोनिका, ये हमारा घर नहीं है जो तो कुछ भी करेगी और ये लोग बर्दाश्त करेंगे। डैड, मैं उस घर का यहाँ कुछ चाहती भी नहीं। पता नहीं मम्मा ने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। मोनिका, तू बहुत लक्की है कि हमारी हालत जानते हुए भी। डैड प्लीज, अब मैं आपके पैसे पे जिंदा नहीं हूँ कि मजबूरी में आपका भाषण सुनूं। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, मुझे बुलाया गया। डैड प्लीज, आप दोबारा यहाँ कभी मत आना। अगर मम्मा फोन करके भी बुलाए ना तब भी मत आना प्लीज। दिस इज माई लाइफ और मैं अपने तरह से जीना चाहती हूँ, और इसमें मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। ना तो मैं उसे समझा सकता था, ना उसके लिए कुछ कर सकता था, इसलिए बस चुपचाप वहां से चला आया। मैं पहले भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया था, और अब तो वो अपनी जिंदगी में हमें देखना तक नहीं चाहती थी। सेबी कुछ भी सोचे,
लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह से जानती हूँ, मोनिका ऐसा नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि वो थोड़ी जिद्दी है, उसका दिमाग गर्म है। अच्छा, उसकी शादी से पहले आपके एरिया कैना कोना में उसका कोई ऐसा दोस्त या फिर कोई ऐसा जो उसे केमिकल बैरामैक्सिन दिलवा सकता है? नहीं पता, हमें सचमुच इस बारे में कुछ नहीं पता। शिरीष वाडकर रजिस्ट्रार ऑफिस का एक एम्प्लॉय था जिसे पुलिस ने उठा लिया था। शिरीष वाडकर वो आदमी था जिसने जाली वसीयत के रजिस्ट्रेशन में मोनिका की मदद की थी। पुलिस ने उस वकील को भी गिरफ्तार किया जिसने जाली वसीयत के बावजूद एल्बर्ट गोम्स की संपत्ति मोनिका के नाम ट्रांसफर करने को वैधता दी थी। प्रशांत कदम ने एल्बर्ट गोम्स की नकली वसीयत बनाने में शामिल हर डिपार्टमेंट के हर व्यक्ति का नाम और जानकारी पुलिस को दी। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, तुझे ये तो बताना पड़ेगा कि तूने मोनिका के लिए बैरामैक्सिन कहां से अरेंज किया था। डिसिल्वा कॉलेज का कोई आदमी इन्वॉल्व है या वो केमिकल बाहर से लाया था? मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि मैंने उसके लिए वो केमिकल अरेंज नहीं किया था, पर इतना जरूर बोल सकता हूं कि जब उसके पति फिलिप की मौत के टाइम पर पीटर फर्नांडिस ने वो मामला उठाया था कि वो सुसाइड नहीं मर्डर है, तब मुझे भी मोनिका पर शक हुआ था। मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन उसने मुझे यही बताया कि फिलिप ने आत्महत्या की है। उस समय आपके विनोद तावड़े साहब थे, वो भी तो उस समय जाकर पता। ये बकवास मत कर कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। तूने सामने से आके क्यों नहीं बताया कि मोनिका ने नकली वसीयत बनवाई है, उसने फ्रॉड किया है? अगर तू आके बोला होता तो पुलिस पक्का इस केस को मर्डर केस की तरह देखती। गलती हो गई, नहीं आया साहब। इतना सब कुछ बताया, कुछ और होता तो वो भी बताता ना साहब। मोनिका ने जैसे मुझे यूज किया है ऐसे किसी और को भी तो कर सकती है साहब। मोनिका ये आपको बता सकती है कि उसने सबको नेचुरल डेथ कैसे दिखाया है। जेम्स कैसा है? वो सब फेस कर पा रहा है? नहीं, वो ठीक नहीं है, एकदम चुप हो गया है वो। जब से पुलिस ने मोनिका को गिरफ्तार किया है तब से वो सबसे दूर रहने लगा है, किससे बात नहीं करता। 16 साल का है, इतनी सी उम्र में ये सब। मैंने उसको कितनी बार पूछा कि वो अपनी मम्मा से बात करना चाहता है, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। तुम उस दिन कुछ बोल रही थी, कुछ बताना चाह रही थी, क्या बात है? मुझे लगता है मोनिका ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। कभी? इन्हीं दिनों? नहीं, मम्मा के डेथ के बाद उस रात डैड, फिलिप, मैं और मोनिका डिनर कर रहे थे। इतने सालों बाद अब ये बात कितनी अजीब लग रही है कि कैसे मम्मा के डेथ के बाद मोनिका ने पूरा घर संभाल लिया। डिनर भी वो खुद ही टेबल पे लगाती थी। उस रात डिनर के बाद मुझे बहुत उल्टी हुई थी। नाताशा, तुम ठीक हो ना? जॉर्ज, मुझे लगता है कि उस दिन मोनिका ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। और मम्मा अपने डेथ से 1 महीने पहले बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ी थी। उनको इतनी बुरी फूड पॉइजनिंग हुई थी कि 1 महीने तक वो अपने बेड से उठ भी नहीं पाई थी। और उसके 1 महीने बाद मम्मा को हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। जॉर्ज, मुझे लगता है कि वो हम सबको मार देना चाहती है। शायद मैं इसलिए बच गई क्योंकि मेरी शादी हो गई और मैं गोंदवाला छोड़ के यहाँ पे आ गई। और तुम तो इंडिया में थे ही नहीं। ये सब उसने प्रॉपर्टी के लिए किया? यही बताया ना उसने पुलिस को? जॉर्ज, अब तक उसने कुछ नहीं बताया। प्रशांत कदम नाम का कोई आदमी है जिसके साथ मिलकर उसने ये फ्रॉड किया था, लेकिन पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई कि वो केमिकल मोनिका को कहाँ से मिला था। तो उसने फिलिप से पैसे के लिए शादी की? फिलिप को ऐसी लड़की से कैसे प्यार हो गया? उसे पहले कुछ दिखा क्यों नहीं? अब तो मुझे यकीन हो गया कि मोनिका ने इससे पहले भी मर्डर किए होंगे। डिसिल्वा कॉलेज जाना, वहां प्रोफेसर होने और पढ़ाने का ढोंग करने के पीछे मोनिका का एक खास मकसद था। एक तरफ एल्बर्ट गोम्स की जायदाद के कागजात में धोखाधड़ी करने के लिए मोनिका ने प्रशांत के साथ अपने नाजायज रिश्ते को इस्तेमाल किया, और वहीं दूसरी तरफ मोनिका कॉलेज लाइब्रेरी में बहुत शिद्दत से पढ़ाई कर रही थी, रिसर्च कर रही थी। मोनिका बेहद चालाकी से अपनी चाल चल रही थी। वो इस बात की भनक तक किसी को नहीं लगने दे रही थी कि वो कब, कहां है, किससे मिल रही है और क्या कर रही है। केविन, ये तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। कह रहे हैं कि तुम्हारे रिमांड की मांग करेंगे क्योंकि तुम कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हो।
केविन, तुमने क्या किया और क्यों किया है? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से बच्चों को स्कूल में कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़ पेपर्स में, हर जगह बस इसी केस की बात चल रही है। केविन, क्या सच में उन 6 लोगों के मर्डर्स में तुमने मोनिका की हेल्प की है? केविन, तुम्हें सिर्फ अपना मुंह बंद रखना है, शांत रहने की जरूरत है। कुछ भी हो जाए हाइपर मत हो। मोनिका, हर न्यूज़पेपर में, हर चैनल में सिर्फ इसी केस की बात हो रही है। अब तुम बच नहीं सकती, अब तुम गई। केविन, इतना याद रखना, अगर मैं गई तो तुम भी नहीं बचोगे। 24 घंटे ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं डर रही, इसलिए तुम्हें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बस शांत रहो और अपनी नॉर्मल लाइफ जियो जैसे मैं जी रही हूँ। मैंने बात की है, हमारा शांत रहना और चुप रहना ही हमें बचा सकता है, इसलिए कुछ भी हो जाए अपना मुंह मत खोलना, शांत रहना, समझे? पर हाँ, मुझे मेरे फ़ोन पर कभी कॉल मत करना। मैं तुम्हें पीसीओ से इसलिए कॉल कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आई लव यू केविन, टेक केयर। केविन, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम प्लीज जो भी जानते हो उन्हें बता दो, प्लीज। मार्गरेट, मुझसे एक गलती हुई और उस गलती की वजह से इस मोनिका ने मुझे ट्रैप कर लिया है। केविन, अब छुपाने से या चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया और क्यों किया, लेकिन जो भी किया है ना, उसकी वजह से हमारी फैमिली सफर कर रही है। पुलिस को पता है कि तुम इन मर्डर्स में इन्वॉल्व हो, वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उनको सब सच बता दो। मैं मोनिका को उसकी शादी के पहले से जानता था, हम दोनों का अफेयर था। फिर उसकी शादी हो गई, उसकी शादी के बाद हम लोग दोबारा मिले और फिर से सब कुछ शुरू हो गया। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये ऐसे खत्म होगा। केविन, मुझे तुम्हारी लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुमने मोनिका की क्या और कैसे मदद की, टू द पॉइंट। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो बेरामैक्सिन तूने उसे लाके दिया था। सच बोल रहा हूँ ना? हम दोनों के बीच में सिर्फ फिजिकल रिलेशन था। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि वो गोम्स हाउस में खुश नहीं है, पर सर बेरामैक्सिन के बारे में उसने मुझसे झूठ बोला था। तो बेरामैक्सिन तूने ही लाके दिया था उसे? जब मैंने उसे पूछा था कि बेरामैक्सिन क्यों चाहिए, उसने मुझे असलियत नहीं बताई। बेरामैक्सिन, मोनिका तुम जानती हो ना, वो केमिकल एक जहर है। ऑफ कोर्स पता है केविन, मेरी कॉलोनी में ना एक कुत्ता है, वो बहुत बीमार है, रात भर दर्द से तड़पता रहता है। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता। मैं उसे उसके दर्द से आज़ाद करना चाहती हूँ केविन। अरे तो एक म्यूनिसिपैलिटी को फोन करके उनको बुला लो। तुम क्या ये कुत्ते को बेरामैक्सिन देने की बात कर रही हो? केविन, वो बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में रहता है दिन रात। हमें कुछ करना चाहिए। देखो, हम इंसान तो अपना दर्द तकलीफ बता सकते हैं, लेकिन ये बेचारा ये कैसे कहेगा? केविन प्लीज, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे लगा उसकी नीयत साफ है, वो अच्छे इंटेंशन से मांग रही है। बेरामैक्सिन मिला कहाँ से? सर, मेरा एक दोस्त है जो गोल्ड इंडस्ट्री में काम करता है। क्या नाम है तेरे दोस्त का? अश्विन मूर्ति। केविन, तूने जितना मांगा था उतना ही लाया हूं, पर थोड़ा ध्यान से। जहर है। ऑफ कोर्स अश्विन, मुझे पता है जहर है। वैसे तू इसका करेगा क्या? क्यों चाहिए तुझे? अरे मुझे नहीं, मेरे एक दोस्त को चाहिए। थैंक यू केविन, यू सच अ डार्लिंग। मोनिका ने कहा कि उसे कुत्ते को मारने के लिए बेरामैक्सिन चाहिए और तूने उसकी बात का विश्वास कर लिया। मोनिका ने 11 साल में 6 मर्डर किए। उसने पहले तो उससे इतनी मात्रा में बेरामैक्सिन ले लिया था कि बाकी के लोगों को मार सके। और अगर बेरामैक्सिन उसके पास था तो जो टीम फिलिप के केस में जांच कर रही थी, उन्हें ये बेरामैक्सिन मोनिका के घर क्यों नहीं मिला? कहाँ छुपा के रखा था उसने? केविन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें इस बात के बारे में ना पता हो कि मोनिका ने वो बेरामैक्सिन अपनी सास को मारने के लिए मंगवाया है। सर, मुझे सच में नहीं पता था।
मुझे उसकी नीयत साफ लगी, इसलिए मैंने उसका विश्वास कर लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो बैरामैक्सिन अपनी मदर इन लॉ को मारने के लिए यूज करेगी। तो तुम्हें इस बात का पता था कि उसने जहर देकर अपनी सास को मारा है ना? केविन, तुम्हें यह भी पता था कि अपनी सास को मारने के बाद बाकी लोगों को भी एक एक करके वो मारने वाली है ना? सर, मैं फंस गया था उसके जाल में। मोनिका द्वारा की जाने वाली हर एक हत्या की जानकारी पहले से थी। यहां तक कि यह जानकारी भी पहले से थी कि मोनिका का अगला शिकार कौन होगा, अगली हत्या किसकी होने जा रही थी। ये सारी हत्याएं बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। जब मारिया गोम्स मरी थी, मरी नहीं थी, मारी गई थी। मारिया गोम्स का मर्डर हुआ था केविन। हाँ, जब मारिया गोम्स का मर्डर हुआ था तब मेरा उस पर ध्यान गया। मुझे समझ में आ गया कि मोनिका ने ही कुछ गड़बड़ करी। क्या किया तुमने? क्या क्या केविन? तुमने अपनी मदर इन लॉ मारिया गोम्स का मर्डर किया है ना? मैंने उन्हें नहीं मारा। नहीं मारा? ठीक है, मैं ना अभी पुलिस को फोन करके अभी उनसे बात करता हूँ। केविन, नहीं किया ना तुम? तो ऐसा नहीं करो। क्यों नहीं क्यों? ठीक है, नहीं करूंगा। मुझे अभी इसी समय सारा का सारा सच जानना है। तुझे मारिया गोम्स की डेथ पर अचानक मोनिका पे शक हो गया? तूने 2+2 किया और तुझे समझ में आ गया कि उसी ने अपनी सास का मर्डर किया है? अचानक नहीं, जब मोनिका ने मुझसे बैरामैक्सिन मंगवाई थी उसके कुछ ही समय बाद मारिया गोम्स को फूड पॉइजनिंग हुई और मरने से लगभग 1 महीना पहले तक वो बेड पर थी। मुझे तभी शक हो गया था कि मोनिका ने कुछ गड़बड़ करी है और मारिया की डेथ के बाद यकीन हो गया। तभी शक हो गया था मुझे जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन मैंने तब तुम्हें कुछ नहीं कहा था। लेकिन उनकी डेथ के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम... हाँ, मैंने उन्हें मारा है। उन्हें मारने के लिए मैंने तुमसे बैरामैक्सिन मंगवाया था। तो तुमने मुझसे झूठ बोला था। मैं तुम्हारे इस क्राइम में ना तुम्हारा हिस्सेदार नहीं बनता। केविन, 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 लिसन। केविन, प्लीज। केविन, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। केविन, उस औरत ने मेरी जिंदगी हराम कर दी थी। तंग आ गई थी मैं, फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसे मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था मेरे पास। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो अब तुम्हें मेरा दिमाग खराब लग रहा है केविन? हाँ, तो इतने अच्छे से जानते हो मुझे, कितने टाइम से, फिर भी तुम्हें मेरा दिमाग खराब लग रहा है? तुम अच्छी तरह से जानती थी बैरामैक्सिन कैसे यूज करना है, लेकिन मेरे सामने तुम इनोसेंट बनती रही, झूठ बोलती रही मुझसे। केविन, उस औरत ने मेरी जिंदगी मौत से बदतर बना दी थी। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ। ऐसा लगता था जैसे किसी पिंजड़े में हो। क्या करती मैं केविन? और उसे एक ना एक दिन तो मरना ही था। केविन, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। प्लीज केविन। केविन, अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? केविन, तुमने मेरी सिर्फ मदद नहीं की है, बल्कि मेरी जिंदगी आसान कर दी है। वो सब दिया है जो मैं चाहती हूँ। मैं बेवकूफ था सर, जो उसके जाल में फंस गया। उसके बाद भी तू मोनिका को बाकी लोगों को मारने के लिए अश्विन से बैरामैक्सिन लाके देता रहा। अश्विन मूर्ति कहां मिलेगा? अश्विन मूर्ति जिसने केविन को बैरामैक्सिन ला कर दिया था, केविन जिसे मोनिका ने सभी हत्याओं को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया था, वो अश्विन मूर्ति इस केस के बाहर आते ही अपना फोन स्विच ऑफ करके अंडरग्राउंड हो गया था। अश्विन के परिवार पर दबाव डालकर आखिरकार पुलिस उसका ठिकाना जानने में सफल रही और मुंबई के उस होटल में पहुंच गई जहां अश्विन छुपा बैठा था। सर, मैंने सिर्फ अपने दोस्त केविन परेरा के लिए किया था। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था क्या चल रहा है। मैंने केविन से कहा भी था कि इसका गलत इस्तेमाल मत करना। 11 साल में 6 मर्डर हो गए अश्विन, और हर बार ये केमिकल तूने ही सप्लाई किया था। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि वो लोग इस खतरनाक केमिकल का कर क्या रहा है? हाँ अश्विन, मुझे सारी डिटेल चाहिए। कैसे इस केमिकल को तूने अपनी कंपनी से बाहर करवाया, और उस केमिकल को बाहर करवाने में कितने लोगों ने पैसे खाए? मोनिका, फाइनली ये केस खत्म होने जा रहा है। तुमने तो हमें कुछ नहीं बताया, पर तुम्हें तुम्हारे ही जुर्म की कहानी हम उसके मुंह से सुनवाएंगे जिसने तुम्हें बैरामैक्सिन लाके दिया। चलो।
बैठो मोनिका। तुम कुछ भी बताने से मना कर रही थी, पर सुन तो सकती हो? याद कर सकती हो 11 साल में तुमने कितने मर्डर्स किए, किस किस को मारा? केविन, मोनिका ने जो दूसरा मर्डर किया अल्बर्ट गोम्स का, उसकी कहानी तुम मोनिका को सुनाओगे। कम ऑन। हमारी आंटी के मर्डर के टाइम पर मैं बुरी तरह फंस चुका था, और वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसे प्यार करता था, बल्कि इसलिए कि मुझसे अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अगर मेरे इतना समझाने के बाद भी तुम्हें गिल्ट होता है और तुम पुलिस के पास जाने का सोचते हो, तो एक बात जरूर याद रखना केविन, कि बेरामैक्सिन तुमने मुझे लाके दिया था। केविन, हम ये सब भूल कर आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि किसी को पता नहीं लगने वाला है कि मारिया की मौत कैसे हुई। एक मर्डर में फंसने के बाद मैं आगे वापस फंसने वाला था। मतलब? मुझे पता होता था कि आगे और भी मर्डर्स होने वाले हैं। थैंक यू केविन। अब किसको मारने वाली हो? एल्बर्ट गोम्स को। अब किसकी बारी है? फिलिप। फिलिप? फिलिप क्यों? मोनिका, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया है ना, तो फिर उस बेचारे फिलिप को जितना जीना था वो उससे ज्यादा जी चुका है। अंकल पीटर। क्यों? क्योंकि उन्हें शक हो गया है कि फिलिप का मर्डर हुआ है। वो शक कब का धूल चाट चुका है केविन। पुलिस भी शांत बैठी है, पर अंकल पीटर ही हैं जो दीमक की तरह से कुरेद रहे हैं। वो ना ही चुप होने को तैयार है, ना ही मानने को कि फिलिप ने सुसाइड किया है। वो बहुत परेशान है केविन। अब तो मरने के बाद ही उन्हें शांति मिल सकती है। अब ये किसके लिए है? नताशा और जॉर्ज पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम कर चुके हैं। जॉर्ज लंदन से वापस नहीं आने वाला है, तो किसके लिए? मोनिका, अब किसकी बारी है? जेनिफर। मोनिका, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जेनिफर, जेनिफर डिमेलो, उस बच्ची की क्या गलती है? बाय केविन। आखिरी बार तो मैंने इससे पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अब जेनिफर की माँ रेचल की बारी है, और वही हुआ। मोनिका, तुमने ये कैसे पता किया कि कितनी मात्रा में बेरामैक्सिन देना है, जिससे कि डॉक्टर या कोई भी ये पकड़ ना पाए कि मरने वाले को जहर दिया गया है? मोनिका, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब चुप रहने का या कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया था, पढ़ाई की थी। तो इन लोगों से पहले भी किसी को ये जहर दिया था? जैसा कि केविन ने बताया कि तुम्हें अपने कॉलोनी के कुत्ते के लिए भी बेरामैक्सिन चाहिए था। पहले भी मैंने इसे अपनी मदर इन लॉ को ही दिया था। वो बस क्वांटिटी में थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया था, इसलिए बच गई, सिर्फ बीमार पड़ी। और ये गलती तुमने अगली बार नहीं की। एकदम सही मात्रा में बेरामैक्सिन दिया, जिससे वो मर गई और किसी को पता भी नहीं चला। मुझसे गलती सिर्फ एक बार हुई थी। एक नहीं, 2 बार। दूसरी बार तुमसे ये गलती तब हुई जब तुमने नताशा को मारने की कोशिश की। नताशा झूठ बोल रही है। मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की। अगर की होती तो वो जिंदा नहीं बचती। मुझसे गलती सिर्फ एक बार हुई थी। तो ये सारी जानकारी, ये सारी रिसर्च तुमने सिल्वा कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के की? हाँ। मतलब ये प्लानिंग तुमने पहले से ही की हुई थी? तुमने फेक मार्कशीट, अपॉइंटमेंट लेटर, आईडी, इन सब रिसर्च के लिए बनवाया था? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने प्लानिंग की थी या नहीं की थी? जो आपको चाहिए था वो तो पता लग गया है ना। इन लोगों के अलावा किसी का मर्डर किया जो अब तक हमारे सामने नहीं आया, या हो सकता है तुम्हारी फैमिली के सामने भी नहीं आया अब तक? कोई ऐसा जिसे तुम मारना चाहती हो पर बच गया? जॉर्ज। जॉर्ज, क्योंकि वो भी अंकल पीटर फर्नांडिस की तरह तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोलने पर तुला हुआ था, राइट?
जाहिर है, और क्या रीजन हो सकता है? जेनिफर और रेचल को तुमने पॉल के लिए मारा, लेकिन इतनी छोटी बच्ची को मारने के बाद भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ? जरा सा भी गिल्ट फील नहीं हुआ कि पॉल बहुत शरीफ आदमी है, पसंद करती थी मैं उससे, प्यार करती थी। पॉल के मुताबिक फिलिप की मौत के बाद तुम दोनों करीब आ गए थे, और अब तो तुम्हारे पास गोम्स फैमिली का सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी भी आ चुकी थी, जिसके लिए तुमने पहले मारिया गोम्स और फिर अल्बर्ट गोम्स का मर्डर किया। तो फिलिप को क्यों मारा? और अब तो तुम्हारे पास गोम्स फैमिली का सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी भी आ चुकी थी, जिसके लिए तुमने पहले मारिया गोम्स और फिर अल्बर्ट गोम्स का मर्डर किया। तो फिलिप को क्यों मारा? मोनिका, तुम रोज कहाँ जाती हो? कॉलेज जाती हूँ फिलिप, और कहाँ जाओगे? पिछले 1 हफ्ते से तुम कॉलेज नहीं गई हो, क्या हुआ? सरप्राइज हो गई ये सुनकर कि मैं जानता हूँ? तो तुम मेरा पीछा करते हो, नजर रखते हो मुझ पे? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम रोज कहाँ जाती हो? कुछ काम से जाती हूँ। कैसा काम? ऑर्चर्ड से रिलेटेड काम था, और काजू की सप्लाई के लिए कुछ लोगों से मिलना था। झूठ बोल रही हो तुम, तुम्हारा अफेयर चल रहा है, उसी से मिलने जाती हो रोज तुम। मोनिका, मुझे सब पता है, ऐसा मत समझो मैं खत्म हो चुका हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सब देख रहा हूं, बहुत कुछ जानता हूं, बहुत देख चुका हूं। फिलिप हर चीज में नाक अड़ाने लगा था, मैं नहीं चाहती थी कि उसे और कुछ पता लगे, इसलिए मार दिया। सर, मैंने मोनिका को साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया है, उसकी दिमागी हालत का पता लगाने के लिए। मुझे वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगी, वो शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। वो इन मर्डर्स के बारे में इतने आराम से बात कर रही थी जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसे अपने किए का जरा सा भी पछतावा नहीं है। उसने बड़े आराम से बताया कि वो जॉर्ज को भी मारना चाहती थी, लेकिन वो बच गया। केविन और अश्विन मूर्ति के अलावा उस तक बैरा मैक्सिन पहुंचाने में और लोग भी शामिल हैं। 6 मर्डर हुए हैं, वो भी इतनी शांति से, इतनी प्लानिंग से कि 14 साल सामने नहीं आए। इसका मतलब कुछ और लोग भी शामिल होने चाहिए। प्रशांत कदम और राहुल सिंह भी हैं, जिन्होंने मार्कशीट, आईडी कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर और अल्बर्ट गोम्स की नकली विल बनाने में मोनिका की मदद की थी। प्रशांत कदम और राहुल सिंह भी अपने बयान पे अड़े हुए हैं कि उन्हें इन मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता, और मोनिका ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं कि इन दोनों का मर्डर्स से कोई वास्ता है। लेकिन मुझे यकीन है सर कि नकली कागजात बनाने के अलावा प्रशांत का इनमें हाथ है। हमने उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने अल्बर्ट गोम्स की नकली विल को रजिस्टर करवाने में मोनिका की मदद की थी। अगर और कोई भी इसमें इन्वॉल्व है तो हम मोनिका से उसके नाम का पता करवा लें। साइकेट्रिस्ट के रिपोर्ट के बाद उसे फिर से अपनी कस्टडी में ले लो। केविन लॉरेंस और अश्विन मूर्ति पर भी सख्त से सख्त चार्ज लगाओ। वो दोनों जानते थे मोनिका को रोक सकते थे, उल्टा उसके साथ शामिल हो गए, और उस औरत ने 6 लोगों को मार दिया। मोनिका, तुमने अपने घर मुझे कॉफी ऑफर की थी। आप चाहे तो आराम से अंदर बैठ के बात कर सकते हैं। कॉफी पियेंगी आप? क्यों? मुझे भी मारने का प्लान था? सर, हम श्योर पॉल भी इन्वॉल्व है इसमें। मोनिका ने उसके साथ मिलकर किया होगा। पर जॉर्ज, हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं चला, और मोनिका उन लोगों में से नहीं है जो किसी और को बचाने के लिए खुद सूली पे चढ़ जाए। हमने उससे कई बार पूछा, लेकिन उसने एक बार भी पॉल का नाम नहीं लिया। हमारे घर में हमारे आंखों के सामने इतना सब कुछ हो रहा था, हमें पता कैसे नहीं चला? इस सवाल का जवाब तो आपको खुद ही ढूंढना होगा नताशा। दरअसल एक बहुत बड़ी चूक हमसे भी हुई है। जब फिलिप की बॉडी में से बैरामैक्सिन के ट्रेसेस मिले थे और पीटर फर्नांडिस ने इसका मुद्दा भी बनाया था, अगर इस केस को सीरियसली लिया जाता तो पीटर फर्नांडिस, जेनिफर और रेचल को बचाया जा सकता था। मोनिका की मेंटल कंडीशन ठीक है? 6 मर्डर किया है उसने, कोई गिल्ट नहीं। हमारे साइकेट्रिस्ट ने उससे बात की है, कई सेशन भी हुए हैं, पर स्ट्रेंजली हमारे डॉक्टर का कहना है कि मोनिका के केस में सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर को उसके सारे रिस्पॉन्सेज नॉर्मल लगे। मोनिका इज नॉट ए साइकोपैथ, उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। तो फिर औरत है क्या? 6 मर्डर किया उसने, उसमें से एक 6 साल की छोटी सी बच्ची थी। कुछ जुर्म इस कदर अविश्वसनीय और चौंकाने वाले होते हैं
कि उनके बारे में सुनकर एक आम इंसान कुछ वक्त के लिए सुन पड़ जाता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन हत्याओं को कैसे अंजाम दिया गया और इतने सालों तक ये सामने क्यों नहीं आई, जबकि एक के बाद एक जुर्म को अंजाम दिया जा रहा था। जिन लोगों को इन हत्याओं की जानकारी थी वो इतने सालों तक चुप रहे। अगर इनमें से एक का भी ज़मीर जागता तो इनमें से कई जिंदगियां बच सकती थी। मासूम लोगों को मौत के घाट उतारने का यह उत्सव रोका जा सकता था। जब फिलिप की मौत को संदिग्ध पाया गया तब, या अगर केविन शुरुआत में ही पुलिस के पास आ जाता तो शायद यह सब और पहले रुक सकता था। इस भयानक हत्याकांड से एक बार फिर यह साबित हो गया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, किसी भी हद तक क्यों ना चला जाए, पर क्राइम नेवर पेज। किसी भी जुर्म से अपराधी का मकसद पूरा नहीं हो सकता है। भले ही ऐसा लगा हो कि इतने सालों तक जमीन में दफन ये सच कभी बाहर नहीं आएगा, पर आखिरकार न्याय हुआ और जुर्म सबके सामने आया। इन सभी हत्याओं का मकसद बेहद भयानक, बेहद डराने वाला था, जिसकी जड़ में सिर्फ स्वार्थ और लालच बसा था। लालच पैसे का, पैसे पर पकड़ बनाने और बेतरतीबी से खर्चा करने की आजादी का। हर चीज को अपने हिसाब से चलाना, अपनी खुशी से चलाना, यह अक्सर दूसरे लोगों के लिए सजा बन जाता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। एक स्वार्थी इंसान ऐसी हालत में अपनी इच्छाओं के आगे घुटने टेक देता है, फिर उसे सही गलत कुछ समझ में नहीं आता और ऐसी स्थिति में वो किसी भी हद तक चला जाता है। स्वार्थी होना इंसान के स्वभाव में है, लेकिन उस स्वार्थ को हानिकारक होने से रोके रखने की क्षमता भी इंसान में ही मौजूद है। अपने अंदर के स्वार्थ और नकारात्मकता को पहचानना बेहद जरूरी है, तभी इंसान अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 10:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.